my, the English learners are back for their learning journey, isn't it? Hello everyone, welcome back to my channel Verbomore, the love for words. Last episode में हमने the word repulsive का meaning सीखा था, काफी सारे discussions किए थे, examples लिए थे. उस word से related अगर आपको कोई भी query हो, कोई भी questions हो, कुछ ना समझ आया हो, please write them and ask them in the comment section below. इनफैक्ट अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर वर्ड्स की लिस्ट है जो आप चाहते हो कि मैं आपको समझाऊं या फिर आपके साथ शेयर करूं, वो भी आप प्लीज कमेंट सेक्शंस में नीचे लिखिए. आई वुड लव टू रीड देम एंड गेट बैक टू यू. ओके, आई थिंक दैट्स इट. लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो. ओके, सो आज के वीडियो में हम लोग सिर्फ ये दो वर्ड सीखेंगे, ग्रेगेरियस एंड फ्लैग्मेटिक. Don't worry, काफी heavy words दिख रहे हैं, but we are going to break them, simplify and make it very simple for your daily use. Let's start with gregarious. ये नाम सुनते ही ऐसा लगता है ना जैसे किसी राक्षस का नाम हो जो आग उगलता हो. It's quite opposite actually. इस वर्ड का मीनिंग सीखने से पहले I would like कि आप लोग थोड़ा सा सोचें और मुझे बताएं कि क्या आपकी फैमिली में या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में कुछ ऐसे एक दो लोग हैं जिनको चैन ही नहीं मिलता until and unless वो अपनी फैमिली के साथ एक बैठक में बैठ जाएं, सोशलाइज करें, या फिर जो डेली वेट करते हैं कि कब मैं जाके अपने फ्रेंड से मिलूंगा. होते हैं ना, हर घर में ऐसा होता है कि रात को एक बैठक लगती है, 12-1 बजे तक सब आपस में बातें करते हैं. मम्मियाँ कुछ गॉसिप कर रही होती है, हम सिबलिंग्स कुछ खेल रहे होते हैं, एंड पापा लोग बिजनेस की बातें कर रहे होते हैं. और उस पूरी फैमिली में कोई एक या दो लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत मजा आता है ऐसी बैठक में. द फैक्ट दैट सब मिलके चाय पी रहे हैं, रात को फ्रूट्स खा रहे हैं, हंसी टिटोला हो रहा है. द कंपनी ऑफ अदर पीपल, कोई ऐसे एक आध दो लोग रहते हैं जिनको बहुत मजा आता है इन चीजों में. सेम गोज विद आवर फ्रेंड सर्कल एज वेल. हमारे कुछ फ्रेंड्स होते हैं ऐसे जो पूरा दिन काम करने के बाद बस एक ही चीज का वेट करते हैं कि यार नुक्कड़ पे जाके दोस्तों के साथ चाय कब पीने को मिलेगी, मजे ठटा टोली कब होगी, मजे मजाक कब होंगे, हम लोग उस चौराहे पे कब मिलेंगे. those friends, they just love to socialize and hang out with their friends. It's a very important part of their life. और ये सब कोई एफर्ट लेके नहीं करते वो लोग, इंस्टिंक्टिव होता है, उनके बेसिक नेचर में ही होता है. they like being surrounded by people, socialize करना, they like being in the company of others. ऐसे लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग यूज करते हैं the word gregarious. एडजेक्टिव है, किसी की पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करोगे आप इसमें. ग्रेगेरियस का बेसिक मीनिंग मैंने अभी आपको समझाया, दैट ऐसा इंस्टिंक्ट या फिर ऐसा नेचर दैट यू लाइक बीइंग इन द कंपनी ऑफ अदर्स, यू लाइक टू सोशलाइज. इसको याद कैसे रखना है हमको? अब हम लोग इस वर्ड पे फोकस करेंगे, ग्रेग. आपको वो गाना याद है, बेबी को बेस पसंद है, वो गाना भूल जाइए आप. अब आप याद रखेंगे ग्रेग को ग्रुप पसंद है. ग्रेग कोई ऐसा लड़का है जिसे सोशलाइज करना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए उसे ग्रुप पसंद है. आई नो इट्स साउंडिंग वेरी सिली, बट ट्रस्ट मी अगेन, जब भी आप ये वर्ड देखोगे और आपको ये दिखेगा, ये लाइन आपको याद आएगी जो आपको इसका मीनिंग याद दिलाएगी. अगर आपके पास कोई कॉपी और पेन हो, कॉपी और नोटबुक हो, तो प्लीज इसे लिख लीजिए. इट विल बी इजियर फॉर यू व्हेन यू रिवाइज द वर्ड. ओके, सो आई गेस वी आर डन विद ग्रेगेरियस. नेक्स्ट वर्ड इज फ्लैग्मेटिक. अब इस वर्ड को समझने से पहले हम फ्लेम को समझेंगे. जब भी खांसी सर्दी जुकाम होता है, रनिंग नोज इज क्वाइट कॉमन अमंग ह्यूमंस. उस रनिंग नोज के साथ बाहर आता है फ्लेम, जो एक अजीब से कलर का, नॉट एक्चुअली एंटायरली वाइट बट येलो सा, ग्रीनी सा, बहुत ही चिपचिपा गीला जो सब्सटेंस बाहर आता है हमारी नाक में से, उसको हम लोग फ्लेम कहते हैं. अब हम वो गंदी चीज क्यों डिस्कस कर रहे हैं, बाय द वे, व्हिच इज वेरी यू, और आई कैन से रिपल्सिव, राइट. हम लोग इसलिए डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज उसका नेचर समझना है हमें. जो वो चीज बाहर आती है उसका नेचर ही होता है ठंडा और गीला, कोल्ड एंड वेट. अब इस चीज को साइड में रखते हैं हम लोग. अब अगर मैं किसी इंसान को जाके बोल दूं कि भाई तू बड़ा ठंडा है, don't give me those reactions or don't get any wrong idea. When I say कि तू बहुत ठंडा है, I want to say भाई तू बहुत ठंडा रिएक्शन देता है, तुम्हारे रिएक्शंस बहुत ठंडे हैं. I'll give you 3 examples. पहला, आप ड्राइव कर रहे हो,
हिली एरिया पे आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, यू नो किसी को कोई हार्म नहीं होता बट गाड़ियां आपस में टकरा जाती है। यू बीइंग द ड्राइवर, आप पीछे मुड़ के बोलते हो भाई सब ठीक है, एवरीथिंग फाइन ना, चलो लेट्स मूव ऑन। अब ये नॉर्मल रिएक्शन नहीं है। यू सपोज टू शो सम काइंड ऑफ फियर, थोड़ी घबराहट दिखनी चाहिए कि भाई इज एवरीवन ओके, आई एम सॉरी ये हो गया, मुझसे ब्रेक नहीं लगा वगैरह वगैरह, यू जस्टिफाई इट। बट आप बोल रहे हो हाँ ठीक है चलो आगे निकलते हैं। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में तो लोग बाहर आके लड़ने लग जाते हैं, बट वो आपका रिएक्शन नहीं है। सेकेंड एग्जाम्पल, कोई एक इंसान है जिसके फादर वेंटिलेटर पे है एंड रिलेटिव्स कम और वो उसको सांत्वना दे रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ है, सब ठीक हो जाएगा, एंड वो नो बिना किसी घबराहट के, बिना किसी डर के आई नो आई विल हैंडल एवरीथिंग, भगवान है सब देख लेगा, which is again not a normal reaction. You're supposed to show some emotions. आपके फादर वेंटिलेटर पे है, आपको घबराहट होगी, आपको डर लगेगा, राइट? थर्ड एग्जाम्पल, एक छोटा सा बच्चा है, वो चेस कंपटीशन में फर्स्ट आया है एंड वो अपने फादर को जाके बोलता है कि पापा पापा मैं फर्स्ट आया चेस कंपटीशन में। फादर रिएक्ट करते हैं, वेरी गुड बेटा, जाओ जाके आप पढ़ाई करो। दिस इज ऑल्सो नॉट अ नॉर्मल रिएक्शन। बच्चा चाहता है कि आप उसको अप्रिशिएट करो बट आप खुशी ही नहीं दिखा रहे हो, आप एक्साइटमेंट भी नहीं दिखा रहे हो। अब ये 3 एग्जाम्पल्स और हमने इसका जो मीनिंग समझा है, फ्लेम, उस चीज का नेचर ठंडा और कोल्ड होता है, सॉरी ठंडा और गीला होता है, इन 2 चीजों को मिलाते हैं। ऐसा इंसान जो पैनिक मोड में भी, घबराहट वाले जोन में भी बहुत ही ठंडे रिएक्शंस देता है, जो इमोशन ही एक्सप्रेस नहीं करता, ना एक्साइटमेंट, ना हैप्पीनेस, ना सैडनेस, ना उसको गुस्सा आता है, ऑलवेज वेरी काम एंड कंपोज्ड, जो ऐसे रिएक्शंस देता है, जो ऐसे एक्सप्रेशंस देता है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्लैग्मैटिक। आई होप आपको ये दोनों चीजें क्लियर आई होगी कि फ्लैग्मैटिक फ्लेम से क्यों कनेक्टेड है और क्यों हम लोग किसी की पर्सनालिटी को ऐसे बोलते हैं, बिकॉज वो बहुत ठंडे रिएक्शंस देता है। अब हमने ये वर्ड का मीनिंग सीख लिया है, अब हम इसका यूजेज समझते हैं। कई बार ऐसा होगा कि इसके 2 वेरिएंट्स बन सकते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। फिर अभी हम लोगों ने जो एग्जांपल लिया कि बच्चा चेस कंपटीशन में फर्स्ट आया है, उसके फादर ने जो रिएक्शन दिया है उसको, वो कई लोगों को ऐसा लग सकता है कि यार कितना रूड रिएक्शन है, तुम्हारा ही बच्चा फर्स्ट आया है, थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दो, क्या हो जाएगा। बट उन्होंने जो रिएक्शन दिया दैट कैन कम अक्रॉस वेरी नेगेटिव, वेरी रूड। सो कई बार फ्लैग्मैटिक पर्सनालिटीज रूड के सेंस में हम लोग यूज करते हैं। दूसरा एक वे हो सकता है जहां हम लोग पॉजिटिव वे में इसको देखते हैं कि फ्लैग्मैटिक पर्सनालिटीज एक स्ट्रेंथ बन जाती है। अब स्ट्रेंथ कहां बनेगी? जहां आप बिल्कुल इमोशन नहीं दिखा रहे हो, आप एक्सप्रेशंस नहीं दे रहे हो, किसी को पता नहीं चल रहा है कि आपके अंदर क्या है। वो कुछ प्रोफेशंस में बहुत काम आता है, जैसे इफ यू आर अ लॉयर और इफ यू आर अ पोकर प्लेयर और भी कोई दूसरा प्रोफेशन, जहां सामने वाले को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि आपके दिमाग में, आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्या महसूस कर रहे हो। वो चीज आपकी स्ट्रेंथ बनती है और वहां हम लोग यूज करते हैं दैट ही हैज गॉट अ वेरी काम, कंपोज्ड, फ्लैग्मैटिक पर्सनालिटी। सो आप समझ रहे हो, एक ही वर्ड को मीनिंग वही रहेगा बट यूज 2 तरीके से किया जा सकता है, एक नेगेटिव सेंस में और एक पॉजिटिव सेंस में। तो जब भी आप कोई आर्टिकल पढ़ो तो आपको देखना पड़ेगा कि राइटर क्या कहना चाह रहा है और उसने किस सेंस में उस वर्ड को यूज किया है। अगर वो किसी का एरोगेंस बताना चाह रहा है तो शायद उसने फ्लैग्मैटिक यूज किया होगा। अगर वो किसी की स्ट्रेंथ बताना चाह रहा है या फिर पॉजिटिव वे में लेके जा रहा है आर्टिकल, मतलब वो पॉजिटिव सेंस में बोल रहा होगा। ओके, सो हियर वी कम टू द एंड ऑफ द वीडियो। अगर इन दोनों वर्ड से रिलेटेड आपको और कोई क्वेरीज है या फिर आप कुछ पूछना चाहते हैं, प्लीज राइट देम डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मैं आपसे अगले वीडियो में फिर मिलूंगी। टिल देन, सायोनारा, बाय बाय गाइस, बाय।